पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 126वां जन्मदिन है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल से तमाम देश के कोने कोने में नेहरू जी को श्रद्धांजलि पेश करते हुए उनकी जो देश के लिए सेवाएं थीं उनको जनता तक एक बार फिर पहुंचाने की कोशिश की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भारत में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी के नया हिंदुस्तान बनाने के रोल के बारे में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जनता तक जाएं और जनता को एक बार फिर ये बात बताने की कोशिश करें कि नए हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान को बनाने में नेहरू जी का कितना बड़ा योगदान था। आज़ादी की लड़ाई में जवाहरलाल जी और उनके ख़ानदान के बाकी सब लोगों ने जो हिस्सा लिया वो भारत की तारीख पढ़ने वालों को ज़रूर मिलता हो। महात्मा गांधी ने आज़ादी आने से पहले ही इस बात को बड़ी दूरंदेशी से समझा था कि आज़ाद हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, एक नया भारत बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ही उनके जानशीन या सक्सेसर होंगे। और ये बात तो अब आम लोग सब जानते हैं कि भारत सरकार लोकतंत्र प्रणाली का शासन रखने में जवाहरलाल जी का कितना योगदान था। उन्होंने न सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद रखी बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 17 साल भरपूर काम किया। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग लोकतंत्र प्रणाली में कुछ रोड़े डालना चाहते हैं वो भारत के सही मानों के हकदार नहीं हो सकते। लोकतंत्र बनाना ही नहीं था, उसकी जड़ें मजबूत करनी थी। तो पंडित जी ने इसके लिए अनथक काम किया। वो काम था भारत के किसानों को फ्यूडल जिम्मेदारी सिस्टम से निजात दिलाना। वो काम था देश में एक मजबूत पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका दे और इसके साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भारत से गरीबी को दूर करने के लिए हर प्रकार से संभव उपाय किए जाते। और आज सब तरफ विकास की बात होती है। हमारे प्रधानमंत्री विकास के बारे में कहते हैं, जहाँ जाते हैं वो विकास के नाम पर अपनी दुकानदारी को चमकाने की बातें करते हैं, लेकिन सही हालत तो ये है कि विकास का काम समझने की कितनी ज़रूरत है, इसके लिए क्या कुछ करना है, इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 से ही शुरू किया था काम सोचने का। पंडित जी सुभाष चंद्र बोस जी की बनाई हुई
नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन थे और नेशनल प्लानिंग कमेटी कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा मंसूबा तैयार कर रही थी। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पंडित जी ने प्लानिंग का काम प्लानिंग कमीशन को सौंपा, साथ ही साथ एक मजबूत पब्लिक सेक्टर बनाने की बात की। नए नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सिंचाई के डैम बनाए, पब्लिक सेक्टर के द्वारा स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी की और आज़ाद हिंदुस्तान को गरीबी से निजात दिलाने के बारे में जो काम पंडित जी ने किया उसकी दुनिया के इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिल सकती। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम भारत की जनता के पास जाएं, पंडित जी के कामों के बारे में एक बार फिर जनता को चेतावनी दें कि जो कुछ आज की हुकूमत पंडित जी के बारे में गलतफहमियां पैदा करना चाहती है उसमें वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए। आज हमारे देश में सांप्रदायिकता के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। पंडित जी की सोच थी और उनकी सारी जिंदगी सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाने, सेकुलरिज्म की क्या माने हैं उनको समझने के लिए उनकी सारी जिंदगी लग रही। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत जातियों के लोग रहते हैं, बहुत और भी फर्क हैं, लेकिन ये सब एक मुट्ठी पर होके आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि इनमें कोई भेदभाव पैदा करने की कोशिश ना की जाए और सब मिलजुल कर इस नए भारत को बनाने के लिए अपना योगदान दें। आज कुछ महीनों से देश को एक बार फिर सांप्रदायिक शक्तियों की तरफ से एक दूसरे से लड़ाने की बातें हो रही हैं और अगर ये ताकतें अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो इससे भारत की एकता, अखंडता और डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए हम सब का फर्ज है कि हम पंडित जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जो लेगेसी थी, उनका जो मैसेज था वो कितना अहम था, उसकी आज भी कितनी ज़रूरत है, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के हर वर्कर को काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसीलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम जब पंडित जी को श्रद्धांजलि अदा करते हैं तो साथ साथ इस बात का भी दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि पंडित जी के बनाए हुए रास्ते पर हम चलते हुए नए भारत को एक बहुत आधुनिक और विकास के मार्ग पर बहुत तेज़ी से बढ़ने का काम करने में हर प्रकार की सहायता दें। विकास के साथ साथ सोशल जस्टिस की भी ज़रूरत है। इनफैक्ट विकास और सोशल जस्टिस एक ही चीज़ के दूसरे नाम हैं। विकास अगर गरीबों तक नहीं पहुंचता, विकास अगर पिछड़े लोगों के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता,
अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वेलबींग के बारे में नहीं सोचता तो वो विकास सही मानों में विकास नहीं है। विकास होना चाहिए, साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी होना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी का मिशन रहा है, कांग्रेस पार्टी का मिशन रहेगा कि विकास विद सोशल जस्टिस, विकास और सामाजिक न्याय दोनों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़े। हम सब इसको आगे बढ़ाने में जो भी योगदान देना होगा वो दे पाएँ, यही मेरी आशा है, यही मेरी प्रार्थना है। भारत के सब नौजवान लोगों से राहुल जी ने जो कुछ कहा, पंडित जी के मैसेज को भारत की जनता तक पहुंचाने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। जय हिंद।